दोस्तों आज हमारे साथ हैं प्रिया शर्मा जी और ये देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं और आज हमें ये बताएंगी कि 2026 में किस्मत किसकी क्या बदलने वाली है। चाहे जियो पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम इनसे अब बात करेंगे योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, जितनी भी राशियां हैं उनके बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी जी अच्छा ये बताइए आप कि जैसे अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात स्टार्ट करते हैं कि जैसे इजराइल गाजा हो, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, जी 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 चाहे अगर हम बात करें अभी पीछे जो हुआ था अभी पाकिस्तान का और भारत का जी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन अब ये टेंशन चल रही है हमारी यहाँ पर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। तो ये इतने जो अत्याचार हो रहे हैं मासूम लोगों पर बांग्लादेश में, या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं कहीं जी 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 कभी कहीं कभी कहीं, तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों में बदलाव होगा 2026 में? जी देखिए, हम जैसे ग्रहों की बात करते हैं क्योंकि एक ज्योतिष में ग्रहों का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो अगर हम देश विदेश की बात करते हैं और ग्रहों की बात करते हैं तो इस समय चतुर्ग्रही योग बनेगा। उस योग के अंदर क्या होता है, सूर्य शनि का योगदान बहुत अच्छा होता है और मंगल का भी होता है। लेकिन क्या है कि वो एग्रेशन बढ़ाते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं। तो जैसे बांग्लादेश का आपने कहा कि वो लोग एग्रेसिव हो रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, तो इनकी ये प्रवृत्तियां आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगी। आपको ये एग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सूर्य के साथ मंगल का भी योगदान होगा। और मंगल क्या है, मंगल हिंसा करता है। मतलब आप समझ लीजिए कि गोली बारूद ये सब मंगल का कारक है। तो कहीं कहीं से ये चीजें बहुत ज्यादा आपको मार्च के बाद बढ़ती हुई दिखाई देंगी, कम नहीं होंगी। मतलब हम माने कि 2026 जो है ऐसे ही हिंसा। हाँ, हिंसा भरा होगा और मतलब मार्च तक तो ये चीजें बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाएंगी और लोग मतलब हावी होने लगेंगे। बांग्लादेश के लोग भी छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। ये चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। कंट्रोल किया जाएगा लेकिन कुछ हद तक ही कंट्रोल किया जाएगा। ज्यादा आप बांग्लादेश पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन वहां से आपको बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई देगी 2026 में। ठीक है, चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं शांति हो। जी और इसके बाद जैसे अगर हम बात करें 2026, क्योंकि 2025 अभी हमारा समाप्त होने वाला है, हाँ जी, 2026 हमारा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी जो यूपी की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो योगी जी हाँ हमारे एक मुख्यमंत्री है जी हमारे जी प्रदेश के, जी उत्तर प्रदेश के। तो इनके बारे में थोड़ा ये बताइए कि जो इनका जो एक बहुत ये प्रसिद्ध है इस मामले में कि क्योंकि ये बहुत सख्त हैं, निर्णायक हैं। सकते हैं, हाँ तो ये इनकी कुंडली में है। और बिल्कुल। एक बात और पूछनी है, क्या इनका राष्ट्रीय स्तर का योग बनेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बात करती हूँ योगी जी की, तो योगी जी की कुंडली अगर कही जाए तो सिंह लगन की कुंडली। और सिंह के राजा जो है, सिंह लगन में सिंह राशि के जो राजा हैं वो सूर्य देव हैं। तो सूर्य का एक अपना अलग प्रभाव होता है। जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक सुबह नहीं होती। तो सूर्य और सिंह राशि वाले, सिंह जैसे नाम से ही शेर, और ये कहेंगे कि योगी जी हमारे यहाँ के बब्बर शेर हैं। तो जब भी यूपी में योगी जी का दबदबा रहा है, बुलडोजर भी चले हैं, लोग भी डरते हैं, तो ये उनकी जन्म कुंडली से डिपेंड करता है। सूर्य और शनि की स्थिति उनके दसम भाव में। यहाँ पर क्या होता है कि योगी जी अपना जो नेतृत्व है वो भी बहुत अच्छा दिखाते हैं। अपने जीवन में जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाते हैं। यूपी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा योगदान उन्होंने दिया है। यूपी में उनके बने रहने के बहुत अच्छे योग हैं। आगे जीवन में भी मतलब जो चुनाव होंगे उसमें योगी जी का जो स्तर रहेगा, जो दबदबा रहेगा, वो बहुत अच्छे स्तर पे रहेगा। तो एक जो सिंह की चाल चलने वाला जो व्यक्ति है वो योगी जी की श्रेणी में आता है। मतलब वो हमारे योगी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। 2027 तक तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। जी उसके बाद बिल्कुल। क्या राष्ट्रीय लेवल का योग बनता है कि इन्हें राष्ट्रीय लेवल की मतलब कैबिनेट में या जी ऊपर ये प्रधानमंत्री? जी देखिए, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे योगी जी। अच्छा। हाँ, मैं ये आपको ये ग्रहों के अनुसार, उनकी कुंडली के अनुसार भी ये कहूंगी कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जी। लेकिन हाँ, एक अच्छे मंत्री के स्तर पर वो आ सकते हैं। वो कैबिनेट में मतलब वहां जाके बैठ सकते हैं, संसद भवन में अपनी बात रख सकते हैं और यूपी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाले 2027 में। लेकिन आप सोच रहे हो कि वो प्रधानमंत्री के पद पर जाएंगे, तो वो स्वयं ही नहीं जाना चाहेंगे, वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मोदी जी के बारे में बात करें तो जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो कैबिनेट मंत्रालय में उन्होंने 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को
हटा दिया था। उन्होंने बिल्कुल। कहा था कि 75 साल से ज्यादा के जो लोग हैं वो कैबिनेट में नहीं रहेंगे। अब उनकी उम्र जो है 75 साल से ज्यादा हो गई है। जी तो बहुत से लोग कहने लगे हैं कि इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको लगता है कि 2026 में इस्तीफा देंगे ये मोदी बिल्कुल जी? देंगे, 2026 में ये बिल्कुल इस्तीफा देंगे। देखिए जब भी सूर्य और शनि की ये जो ग्रह, ब्रेकिंग न्यूज हो हाँ, जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज ही है सर कि ये इस्तीफा खुद देंगे, क्योंकि एक जो नहीं, 2026 में देंगे या आगे 2026 देंगे? नहीं, 2026 में ही देंगे। 2026 के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, मोदी जी की कोई स्वास्थ्य की परेशानी हो जाए, उसके आधार पर इन्हें इस्तीफा देना पड़े, या कह सकते हैं किसी बड़े घोटाले में कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, वो फंस जाए, तो उसके बीच में कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो तब भी मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं। और एक एज वाइज भी हो गया कि 75 साल से ऊपर वो राजनीति में नहीं रह सकते, उसके आधार पे भी। नहीं, ये कोई रूल तो नहीं है कि नहीं, नहीं रह रूल सकते। नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने जब ये बात स्वयं कही थी, तो उन्हें वो अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे। वो करते हैं जो जनता से कहते हैं, वो काम पूरा करते हैं, वो अपने ऊपर भी अप्लाई होता है। तो 75 साल के बाद अब ये समझ लीजिए कि मोदी जी भी उस कगार पे आ जाएंगे, अब तो इस्तीफा जरूर देंगे। प्रधानमंत्री बनेगा कौन? देखिए प्रधानमंत्री की लाइन में तो बहुत सारे लोग नहीं, हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन मैं एक नाम तो मैं नहीं ऐसे लेकर कहूंगी, लेकिन मैं एक कहूंगी कि कोई भी मध्य प्रदेश की तरफ से आएगा और अच्छा। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा आपको दिखाई देगा। 2026 27 आप कुछ भी समझ लीजिए इसमें। चलो, अब अभी हमारी मोदी जी को लेकर बात हुई है, तो जो ट्रम्प थे इनके दोस्त थे जी पहले, है ना? जी जी जी। तो अभी बाद में उन्होंने जब वो दोबारा सत्ता में आए ट्रम्प, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगा दिया। और तो इस तरह के जो अमेरिका और भारत के बीच में जो टेंशन है वो और जी। बढ़ेगी या कम हो नहीं, जाएगी? कम हो जाएगी, वो टेंशन थोड़ी कम होगी। अच्छा। जो अभी हमारे और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रही है, हो सकता है कि मोदी जी उसे सुलझा लें। हो सकता है कि आने वाले साल में मई के मिड, मतलब समझ लीजिए 2026 का जो मिड होगा, मई जून का समय, उस समय हमारे संबंध थोड़े ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारे लोग भी वहाँ गए हुए हैं और वो भी काफ़ी परेशान हैं अमेरिका में, तो उनके लिए भी निजात मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत महायोग बन रहा है मई और जून के बीच में, तब हमारे रिश्ते उनसे सुधर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आम जनता की बात थोड़ा कर लूं, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई राशि जी जी। है ना? अगर मैं राशि की बात करूं, जो सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि। तो जो मेष राशि के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि उन उन लोगों पर क्या असर होने वाला है 2026 में? जी जी। देखिए पहले मैं ये बताऊंगी कि नया साल, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और नए साल के जो देवता होने वाले हैं वो सूर्य देव होने वाले हैं। और अगर हम अपने सनातनी पंचांग पर चलें, जो मार्च में बनता है, उसके आधार पे गुरु, हमारे जुपिटर जो है, वो हमारे ग्रह के पूरे साल के देवता होने वाले हैं। तो इस आधार पर दोनों ही ग्रह कट्टर राजा हैं। और इस समय कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे स्रोत भी मिलने वाले हैं। अब मेष राशि की बात करें तो 7.5 मेष राशि पर चल रही है। शनि की 7.5 में पीड़ा बहुत होती है। पहला चरण होगा, शनि आती हुई दशा में परेशान करता है और जाती हुई दशा में परेशान करता है। तो उस पहले चरण में आपको मतलब शनि के को ठीक करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शनि 12वें भाव में होंगे तो आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको विदेश से लाभ मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मेष राशि वाले बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के विदेश में नौकरी करने जाएं, तो उनको ये लाभ हो सकते हैं। ठीक है, ये मेष राशि की बात हुई। जी जी। वृषभ। जी वृषभ, हाँ, जो सेकंड राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले भी बहुत टाइम से स्ट्रगल देख रहे थे, उनको जीवन में भी उतार चढ़ाव उनके आ रहे थे, लेकिन ये कहते हैं कि 2026 उनके लिए बहुत अच्छा अवसर देने वाला है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी होगी, और जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी अब तक, उनको नौकरी के भी चांस पूरे पूरे बढ़ेंगे। लेकिन वो थोड़ा वाहन धीरे चलाएं वृष राशि वाले, मतलब हर चीज में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धीरे धीरे काम करें। ठीक है, जो कर्क राशि है उसके बारे में मिथुन, थोड़ा बताइए। हाँ, मिथुन है, कर्क है। तो हम कर्क राशि की बात करें तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा क्या है कि हमारे जीवन में बहुत ही सौम्य होता है। तो आप जो भी फैसले लें कर्क राशि वाले, बहुत सोच समझ कर लें,
बड़ों की बात माने और आगे बढ़ने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। अगर आप बड़ों की सलाह नहीं लेंगे, क्योंकि सूर्य देव हैं, तो बड़ों की सलाह लेकर अगर आप काम करेंगे कर्क राशि वाले, तो जीवन में सदा उन्नति होगी। तो एक राशि और रह गई, मिथुन। मिथुन राशि हाँ, रह उसके गई। बारे में और बता जी जी, दीजिए। जो बुध को रिप्रेजेंट करती है और उसके देवता बुध होते हैं, मरकुरी होते हैं। और यहाँ पर सूझबूझ से काम करना। लोन अगर चल रहे थे तो लोन खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव देखने को, रिश्तों में खटास थी, तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों की 2026 में रिश्ते जो हैं वो अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। पैसे का फ्लो बनेगा, लेकिन खर्चा बहुत होगा। इसके बाद आती है सिंह राशि। जी, तो सिंह राशि हाँ हाँ जी। नाम की तो जो राशि, हमारे योगी जी की है। हाँ, अच्छा जो योगी जी का लगन है वो सिंह लगन है। जी। तो सिंह लगन वालों या सिंह राशि वालों को विशेष तौर पे ये ध्यान देना है कि कहीं उन पर कोई एलिगेंस तो नहीं लगेगा, किसी तरह के कलंक तो नहीं लगेंगे। ये इस चीज का ध्यान रखें। कर्मों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि है और सूर्य और शनि आपस में कट्टर दुश्मन है। तो आपको ये कलंक का, किसी भी एलिगेशन का आपको ध्यान रखना है सिंह राशि वाले। और जीवन में आगे बढ़ने से पहले सूर्य देव की पूजा जरूर करें। इसके बाद आती है कन्या, राइट? जी जी जी, ठीक, कन्या कन्या राशि। के बारे में और बताइए आप। कन्या राशि वाले जो हैं जीवन में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज रहते हैं। उनको ना पता नहीं होता कि क्या करना है। अभी 2025 जो गया है वो बड़े कंफ्यूज थे। तो कन्या राशि वालों को अब बड़ी ही सोच समझ से काम करना है। बॉस को बॉस समझना है। उनको अपने आप को उनके आगे नौकर नहीं समझना है। मतलब ये है कि जो काम दिया है बॉस ने, जो नौकरी कर रहे हैं वो काम करते रहें और अपनी माता से बना कर रखें। अपनी माता के चरण छुएं और सूर्य को जल जरूर दें। रोली डालकर सूर्य को जल देंगे तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 2026 इसके बाद आती है तुला राशि, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिए। जी जी जी, तुला राशि शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, लग्जरी लाइफ देती है। लग्जरी लाइफ चाहते हैं तुला राशि वाले, तो थोड़ा सा अपने जीवन को सौम्य करिए। कट्टरपन मत दिखाइए, किसी पर दबदबा मत बनाइए, बहुत ही सौम्य तरीके से चलिए। तुला राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। झूठ से बचें और झूठे लोगों से बचें, वरना आप ठगे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप तुला राशि वाले देवी की स्तुति जरूर करें, माँ दुर्गा की स्तुति जरूर करें, माँ का कवच कर सकते हैं और या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वो आपको बहुत लाभ देगा। और इसके बाद अगला नंबर आता है वृश्चिक राशि का, उसके जी। बारे में क्या कहेंगे आप? वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में सही चलते हैं और लोगों को बहुत जल्दी पहचान भी जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले सामने वाले का नेचर भी समझ जाते हैं कि कैसा है। अभी 2025 में लेकिन उनको थोड़े भावुक हुए, थोड़े परेशान भी हुए, लेकिन 2026 में वो क्या खास, देखिए उनके लिए जीवन में पैसा कमाना तो सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन पैसा सही तरीके से कमाना जरूरी है। तो कोई भी लाइजनिंग का, शेयर मार्केट का, जुए सट्टे का काम ना करें। जो भी काम करना है ईमानदारी से अच्छा काम करें और भगवान गणेश की पूजा करते रहें। मतलब 2026 में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वाले। और धनु राशि, जी, इसके बाद धनु धनुराशि राशि। हाँ। गुरु, क्योंकि देखिए जब मैंने कहा कि सूर्य का साल है और पंचांग के अनुसार गुरु का साल है, तो ये तो धनु राशि वालों आपका साल है। तो इस साल में आपको क्या करना है, इस साल में आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है, 5 हल्दी की गांठ चढ़ानी है। लेकिन आपको क्या करना है, जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे रखने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके संबंध टूट सकते हैं। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, किसी के सामने ईगो मत लाइए और जीवन में अच्छी चीज़ों का साथ दीजिए, कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं दीजिए। अगर आप अध्यापक हैं तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, पढ़ाएं अच्छे से, टीचिंग अच्छी कराएं और इस लेवल में गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका नाम आ सकता है। तो ये साल आपका गंवाने के लिए नहीं है, इस साल को यूटिलाइज कीजिए। अगर हम मकर राशि, इसके बाद मकर जी, राशि मकर आएगी। राशि। मकर राशि के बारे में बताइए जी, थोड़ा सा। देखिए मकर राशि शनि को रिप्रेजेंट करती है और शनि बड़े कट्टर होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। तो मकर राशि वाले, आपने बहुत कष्ट सहा है, आपने 7.5 भी सही है और आपके ऊपर दुखों का पहाड़ भी टूटा है, लेकिन इस साल आप ये सब से निकल सकते हैं। 2026 में आपको क्या करना है, आप ध्यान रखिए, जो जो आपने सहा है, जीवन में अध्ययन हुआ है आपको और आपको सीख भी मिली है। तो मकर राशि वालों को बहुत ही
अच्छे तरीके से अपना काम करना चाहिए, वर्कआउट जरूर करना चाहिए। घर में पड़े रहने से या घर में लेटे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको भाग भाग कर काम करना पड़ेगा, अदर सिटी में भी जाके काम करना पड़ेगा। और आपको शनि देव की पूजा करनी होगी। आपको 42 दिन तक लगातार, जैसे ही साल की शुरुआत होगी तो 42 दिन तक लगातार आपको दीपक प्रज्वलित करने होंगे पीपल के नीचे। तो ये समय आपके लिए पैसा कमाने का है, तो लग जाइए काम पे और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और मेरे ख्याल से कुंभ राशि, राइट? कुंभ राशि। हाँ, कुंभ राशि के बारे में और बताइए जी, हमें। कुंभ राशि की भी 7.5 चल रही थी, अभी खत्म हुई है। तो वो बड़े संकटों से निकले हैं और उनको पैरों की डिसीज रही थी, पैरों के दर्द वगैरह की डिसीज रही थी, नसों की जो परेशानी थी, अब वो खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन कुंभ राशि वालों, काम तो आपको भी करना पड़ेगा, जाना तो आपको भी पड़ेगा बाहर काम करने। लेकिन वर्कआउट जरूर करते रहिए, जिम करना आपके लिए जरूरी है। और आप हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो जीवन में सफलता पाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि वालों, पैसा कमाने के लिए आपका भी समय बहुत अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखें, पैरों की दिक्कत का भी ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आई थिंक अंतिम मीन है, राइट? जी हाँ, तो मीन राशि के बारे में बताइए। जी, मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। थोड़े उन्होंने जो स्ट्रगल देखे हैं उससे बहुत हल्का लिटिल बिट वो निकल रहे हैं और निकल भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको अभी बहुत मेहनत करने का समय है, मेहनत करनी पड़ेगी। और रिश्तों में सुधार उनके होता चला जाएगा। जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी हो जाएगी। और जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती उनको, क्योंकि गुरु का साल है तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और जीवन में जैसे आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। 2026 में आपको क्या करना है, 5 हल्दी की गांठ लेनी है, पीले कपड़े में बांधनी है और आपको हर बृहस्पतिवार केले के वृक्ष के नीचे रख के आनी है। तो यह उपाय अगर आप 2026 में करते हैं तो आपका 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसके अलावा आप बताइए कि जो तो आपने बता दिया कि जितने भी राशियां हैं उनको ये करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो नहीं करना चाहिए वो भी थोड़ा सा बता सकते हैं आप, जी जी सब जी, राशियों को जो नहीं करना जो चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए सब, क्योंकि साल सूर्य का है, थोड़ी सी ईगो बढ़ जाएगी लोगों में ना। लोग कहेंगे कि मैं ही मैं, जो वो वाली बात हो जाती है ना, अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार, तो श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा है। तो इस साल सूर्य का साल है तो अहंकारी बिल्कुल ना बने, अपने आप को सबसे ऊपर सुपर ना समझें, अपने आप को हमेशा एक अच्छा इंसान बना के चलें। दूसरा, सूर्य की पूजा करना बहुत ज़रूरी है इस साल। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे अभी नया साल होगा तो आप तांबे का कलश लेकर उसमें चावल भर लें और चावल भर के और एक हल्दी की गांठ रख के अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व दिशा में रख दें और पूरा साल उसको वहीं रखा रहने दें। धूप दीपक उसको करें तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस साल मैं यही कहूँगी कि ईगो ना लाएं अपने अंदर, ना अहंकार ना भरें। अगर ऐसा हो गया कि आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया और आपके अंदर अहंकार आ गया तो फिर सूर्य की मार भी ऐसी। अच्छा, अभी हमने सब राशियों की बात की कि इन राशियों में लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक सवाल और पूछने वाला हूँ आपसे जो पॉलिटिकल है थोड़ा सा। जी जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर जितनी अराजकता फैली हुई है, लोगों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो प्रताड़ित हैं, जी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। तो इसका असर, इन इन घटनाओं का असर क्या आने वाले 2026 में, बांग्लादेश की बात हम कर रहे हैं लेकिन बंगाल में चुनाव है 2026 में, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ममता बनर्जी अगली बार इसके बाद 2026 के बाद वो फिर सत्ता में आएंगी, वो फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगी या नहीं बनेंगी? क्योंकि उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको शरण देती हैं। तो ये उन पर आरोप लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। जी तो जिस तरह का माहौल मिल रहा है देखने के लिए, वहाँ भी काफ़ी हिंसा हो रही है और जिस तरह से यहाँ से एसआईआर में काफ़ी केसेस ऐसे खुले हैं, हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी अगली बार? देखिए, अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो कहते हैं कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। तो अब ममता जी का जो टर्न है वो खत्म हो चुका है। बीजेपी सरकार का अब दबदबा वहाँ बनने वाला है।
तो ममता तो सत्ता में नहीं आएंगी अब इस बार, क्योंकि उनको उनका चार्ट के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से वो समय उनका बन नहीं रहा है। उनके जो राजयोग थे, गजकेसरी योग थे, वो सब अब खत्म हो चुके हैं। अब उनका समय थोड़ा सा डाउन जाने का आ गया है। तो वहाँ बांग्लादेश में भी अब आप देखिए कि बीजेपी सरकार अपना आधिपत्य बहुत अच्छा जमा पाएंगी, क्योंकि हम जब भी उधर जाकर देखते हैं, बंगाल साइड जाके देखते हैं, तो हमें कहीं भी बीजेपी सरकार के बैनर्स वगैरह भी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे मैं भी कभी कोलकाता गई हूँ, वहाँ पर हमें ममता दीदी ही दिखाई देती हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो हम मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने अपना इतना अच्छा कार्यकाल किया है और लोग देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी सरकार बन रही है। तो वहाँ पर भी देखिए कि आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार का ही इस बार दबदबा होगा और यहीं से ही कोई वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। ममता जी नहीं बनेंगी मुख्यमंत्री। 2026 में बहुत और भी स्टेट्स में चुनाव है, वहाँ क्या हाँ, लगता है, वहाँ भी दबदबा रहेगा बीजेपी का? देखिए रहेगा, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें बीजेपी नहीं आ पाएगी। और जैसे अभी हम बात करते हैं कि ममता जी के यहाँ यही लेटेस्ट है, तो वहां पर बीजेपी का पूरा चांस है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं पर्यावरण से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन करूं जी तो जी आने वाले जो साल होगा 2026, जी उसमें कोई भूकंप या कोई इतना बड़ा कोई हादसा, जैसे पहले भी काफी भूकंप आए हैं या पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था जी 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 गुजरात में, तो गुजरात में। आपको लगता है कि इस तरह की कुछ घटनाएं होने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल है इस तरह की घटनाएं। अभी आप देखेंगे कि 40 दिन में ही, यानी कि 40 दिन के अंदर ये एक बड़े भूकंप की संभावना है, जो देश विदेश में भी हो सकता है। उससे बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी गिर 40 दिन सकती है। बाद? 40 दिन में ही, इनमें शुरुआती जो 40 दिन होंगे हाँ जो हाँ नए साल के, हाँ। उसके अंदर ही भूकंप की, एक बड़े भूकंप की वो बनाई जा रही है ग्रहों के अनुसार, कि वहां पर बहुत नुकसान हो सकता है। वो विदेश में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो यहीं हो, भारत में हो, वो विदेश में भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि जल से भी परेशानी हो सकती है, मतलब जैसे सुनामी टाइप भी आ सकती है। और एक बड़ी व्याधि, यानी कि जैसे जिस तरह हम कोरोना से जूझे थे, उस तरह की एक बड़ी व्याधि वो भी मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगी। तो वो फिर 2026 कठिनाइयों से भरा होने हाँ, वाला है? बिल्कुल होने वाला है। अभी आप ये ना समझे कि 2025 चला गया है तो 26 में कुछ नहीं होगा। अभी 2030 तक आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली होंगी जो शायद दर्शाती है कि ये कलयुग है, मतलब जो आपको जीवन में दिखाएगी कि ये कलयुग है। और रही बात प्लेन क्रैश होने की, तो हाँ, 2026 में भी एक प्लेन क्रैश होने की पूरी संभावना है। बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो जो शत्रु राशियां हैं वो आपस में टकराएंगी। और जब मंगल उग्र हो जाते हैं तो वो हवाई यात्राएं जो होती हैं या भूकंप होता है, इसको इंडिकेट करती हैं। तो ये चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे हवाई जहाज का इंजन खराब होना और उसका क्रैश होना, तो इससे हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन एक एक तारीख और एक मतलब एक महीना बता देती हूँ कि फरवरी से लेके और 12 अप्रैल तक सावधान रहें जो भी हवाई यात्रा करेंगे। तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि हम आम लोग हैं, जो सृष्टि में होना है वो तो होना ही है, लेकिन एक जो प्रिकॉशन वाली बात कहें, देखिए सब नहीं मानते हैं हमारी बात, सारी सब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कहूँगी कि अपने घर में हमेशा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जरूर होनी चाहिए। आजकल क्या है, लोगों ने बना दिया है कि टीवी में चला देते हैं, मोबाइल में चला देते हैं और फिर सुनते रहते हैं। सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। सुंदरकांड आप बैठ के पढ़िए, मंगलवार को पढ़िए, शनिवार को पढ़िए। आप अपनी सेफ्टी के लिए, अगर आप चाहते हैं 2026 में आपकी सेफ्टी हो और आप सुरक्षित रहें, आप व्याधियों से ना गिरें, एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम ना हो, घर में कोई हानि ना हो, पैसे का नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, तो सुंदरकांड अपने घर में जरूर करना चाहिए। और इससे आपकी सेफ्टी बनी रहती है। देखिए क्या होता है कि हम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते, हम कुंडली को नहीं बदल सकते। अगर आपका एक्सीडेंट होना है तो वो होना है, उसको मैं क्या, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसको थोड़े कम पर ला सकते हैं। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और पीछे से आकर आपके किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, तो आपको गंभीर चोटें लगेंगी, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी उपाय करते हैं,
या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो वही एक्सीडेंट बहुत छोटे स्तर पे आपको चोट पहुंचाता है, आपकी जान नहीं लेता है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने समझाया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सुंदरकांड का पाठ करना है, नियमित हनुमान चालीसा करनी है और सूर्य देव को अर्घ देना है। तो ये आप अगर 2026 में करेंगे तो आप अपनी सेफ्टी करेंगे। देखिए, हमारा कुछ नहीं जाता, हमें हमारी तरफ से आप करें ना करें, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि किन ग्रहों को आपको खुश रखना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए। कोई भी गलत काम ना करें, नॉन वेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बहुत कम मात्रा में लें, छोड़ ही दें तो बहुत अच्छा है। सनातनियों को कभी भी नॉन वेज और अल्कोहल में नहीं जाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कभी जीवन में अल्कोहल, शराब, मांस, मदिरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप कितनी भी पूजा कर लें और फिर आप जाके ड्रिंक कर लें तो आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं हो सकता। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का त्याग करना सीखिए। सच्चे सनातनी को कभी भी मांस मदिरा के पास नहीं भटकना चाहिए। एक युवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि जो जी आज 2026 जो आने वाला है उसमें जो युवाओं को स्टार्टअप, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप बिल्कुल स्टार्टअप के बिल्कुल। लिए काफ़ी दिनों से कर रही है, हाँ जी। लेकिन 2026 उनके लिए ठीक है जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं। हाँ, 2025 से बेटर रहेगा, जो भी अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं या जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन वो मार्च तक थोड़ा रुकें, मार्च के बाद ही शुरू करें। अप्रैल से शुरू कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि मार्च के मिड 20 तारीख के बाद आप नया काम शुरू कर सकते हैं। जो भी नया सेटअप या स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई चीज़ आप अगर सीख रहे हैं तो उसे लर्निंग में रखें, मतलब उसको सीखते रहें। किसी काम को छोड़ के, लर्निंग को छोड़ के काम ना करें, सीखते रहें और काम शुरू करें 2026 में मार्च के बाद। तो ग्रह थोड़ा अनुकूल हो जाएंगे, आपके विपरीत नहीं जाएंगे। और कोई भी कार्य करने से पहले भगवान गणेश का नाम जरूर लेना चाहिए, उनकी स्तुति जरूर करनी चाहिए, तो आपके सारे काम मंगलमय होते हैं। कर्म ही पूजा है, मतलब जी कर्म करते रहो, सीखते रहो। हाँ, बिल्कुल सीखते रहिए। देखिए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि हम घर में बैठ के ही सारा काम करें या कुछ ऐसा करें, तो घर में तो बैठ के आपके सारे काम नहीं होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा कि 2026 में जो सोना और चांदी के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये और बढ़ेंगे या कम होंगे, क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, देखिए, आप देख रहे हैं कि सोने का जो भाव है वो 1.5 लाख से ऊपर जा चुका है जी इस जी समय। जी। और लोग सोच रहे हैं कि अभी सोना नीचे जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ये जुपिटर का साल है, सन का साल है। तो यहाँ पर सोने के रेट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, 2 लाख के पार होते हुए दिखाई देंगे। चांदी अभी 2.5 लाख के आसपास भी जाती हुई आपको दिख जाएगी। आपको कोई भी स्तर ऐसा नहीं होगा कि सोना चांदी आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अभी सोना और बढ़ेगा और अभी बढ़ भी रहा है, आप देख रहे हैं। तो युवा जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए कठिनाइयों भरा रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब अंगूठी कैसे खरीदेंगे अपनी? हाँ हाँ हाँ, नहीं, देखिए क्या है कि जिसका विवाह है वो तो खरीदेगा ही। नहीं, बिना बिना अंगूठी के शादी नहीं बिना होगी। अंगूठी के तो शादी नहीं अच्छा। होगी। तो अंगूठी तो खरीदेगा, लेकिन सोना कुछ कम स्तर पे खरीदेगा, तो इतना युवाओं के लिए ये अच्छा साल नहीं है, मतलब आने वाला टाइम, ये माने हम? नहीं, अच्छा साल है, कर्म का साल नहीं, है। महंगाई बढ़ गई ना। महंगाई तो बढ़ेगी। देखिए, अच्छा। महंगाई तो आप देख रहे हैं पिछले 2024 से लगातार बढ़ती हुई आ रही है। तो महंगाई तो यहाँ लेकिन उनको फायदा हो सकता है जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको लाभ हो सकता है। लेकिन हमारे जो सुनार हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लिए ज्वेलरी बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल वाला साल है। थोड़ा सोने में इतनी बढ़त देखकर लोग काम कम लेते हैं, गहने कम बनवाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना था कि 2026, जब 2025 आया था तब भी ये सब देखने को मिला था, अब 2026 आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं वो पार्टियां करते हैं जी और अल्कोहल लेते हैं, तो नया साल क्या इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, जिस तरह से लोग करते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो ये अंग्रेजी साल होता है, जो नया साल होता है, ये हमारा सनातनियों का साल नहीं है। हमारा साल तो अप्रैल से मार्च से शुरू होता है, जब हमारे पंचांग बनते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम इसे नए साल के रूप में, जैसे हमारी नई जनरेशन है, नए युवा हैं, बच्चे हैं, वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। उनका सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता है, वो अल्कोहल लेने चले जाते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं, या फिर ये मांसाहार चीज़ें का सेवन करते हैं। लेकिन अगर हम इसे अंग्रेजी साल से भी देखते हैं तो सन रिप्रेजेंट करता है
और सूर्य जब रिप्रेजेंट करता है तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नए साल की शुरुआत कभी भी किसी भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। हमेशा कुछ अच्छा पॉजिटिव करना चाहिए, जैसे दान दक्षिणा, या आप किसी पंडित जी को भोजन करा सकते हैं, या आप गरीबों में कंबल बांट सकते हैं, या आप अपने घर में पूजा करवा सकते हैं। अपने घर में सुंदरकांड कथा या मतलब नारायण जी की कथा, कुछ इस तरह का पूजा पाठ करा सकते हैं पहले साल में आप। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो बृहस्पतिवार भी है और एकादशी भी है, तो 31 तारीख को बच्चे पार्टी करने जाएंगे। एकादशी के दिन अगर माता ने तो घर पे व्रत रखा हुआ है और बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो अगर दोनों ही दिन ऐसे हैं कि आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, चाहे हो भी कोई भी और भी दिन हो, तब भी नया साल इस तरह शुरू ना करके ईश्वर की पूजा करें, भगवान के दर्शन करें। सबसे पहले जाके मंदिर में दर्शन करके आएँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, जिस तरह हम पिछले साल सुरक्षित रहे। हम किसी प्लेन क्रैश में नहीं गए, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारे घर से कोई नहीं गया। जिस तरह हम पिछले साल सुरक्षित रहे, इस साल भी हम सुरक्षित रहें। तो यही मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप शराब मदिरा छोड़ कर ना भगवान की सेवा में लग जाएं और भगवान के दर्शन करें और अपने कर्म को करते रहें। जो भी आप काम करते हैं उसे करते रहें। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा जरूरी है आपके जीवन में। तो ज़्यादा जो अल्कोहलिक हो जाते हैं, शराब पीते हैं, उनका वास्तु बिगड़ता है या ज्योतिष बिगड़ता है? सर, उनका वास्तु भी बिगड़ जाता है, उनकी कुंडली भी बिगड़ जाती है। ग्रहों को हम अपने अनुसार मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब आप हम उन्हें बदल नहीं सकते, बैलेंस कर सकते अच्छा हैं। अच्छा जैसे हम किसी हमारे जीवन में शनि की दशा चल रही है और शनि हमारा 4th हाउस में है या खराब है, तो अगर हम उसमें शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या मांसाहार कर रहे हैं, तो हम शनि को और डाउन कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, स्वीपर्स की सेवा कर रहे हैं, या जो भी दीन दुखी हैं उनको चीज़ें बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, तो हम अपने शनि को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप अपने ग्रहों को खुद ही बैलेंस कर सकते हैं। तो अंत में हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि जो आपने जितनी बातें बताई हैं, ये सब लोग बिल्कुल सत्य मान के चलें या सिर्फ मार्गदर्शन के रूप में इसे माने? देखिए, ज्योतिष के अनुसार तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भी भगवान नहीं हैं, पर हम ये कहेंगे कि जो आज तक हमने भविष्यवाणी की हैं वो सत्य ही हुई हैं। ईश्वर की इतनी कृपा हम पर रही है। और आप मार्गदर्शन भी मान के चलें, जो जो बातें मैंने आपको बताई वो अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें, आपको ही लाभ मिलेगा। तो ये थी प्रिया शर्मा जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने छोटे छोटे पॉइंट्स उठाए, जैसे जियोपॉलिटिकल के उठाए, इसके अलावा हमने जो राशियों की बात की, इसके अलावा हमने कुछ जो बड़े नेता हैं जिनके चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में बात की। तो ये हमारा आपने बहुत मार्गदर्शन ही किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।